नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की जनगणना 2027 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत है जो कि कर दी गई है। यह जनगणना आप लोगों को जो भी भारत के नागरिक हैं उनको करवाना ज़रूरी है। इसमें आपको 33 प्रकार के सवाल हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। उसकी लिस्ट अभी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और आप लोगों को किसी भी आप राज्य से आते हैं तो यह जनगणना आप लोगों को करवाना होगा। अलग-अलग राज्यों का अलग-अलग है जो कि डेट निर्धारित किया गया है। तो अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो बिहार में आप लोगों का यहाँ पे कब से इसका जनगणना शुरू होने जा रहा है और आप लोग जनगणना 2 माध्यम से करवा सकते हो। एक है जो कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से इसका है जो कि फॉर्म भरकर आप लोग है जो कि जनगणना में शामिल हो सकते हैं और एक है जो कि आपको जो भी यहाँ पे सरकार की तरफ से जो आपको आदमी है जो कि आपके घर-घर आएँगे उनके द्वारा है जो कि सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आप लोगों को वहाँ पे जवाब देना होगा। तो 2 माध्यम से आप इसके लिए है जो कि करवा सकते हैं। यह आप लोगों को जहाँ भारत की जनगणना करवाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप भारत के नागरिक हैं तो। इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना होगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएँगे कि बिहार में आप लोग कब से कब तक इसकी जनगणना की शुरुआत होने जा रही है। तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखते हो तो सारी जानकारी आपको है जो कि अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का जो भी अपडेट होगा वो आपको है जो कि आगे भी मिलता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह नोटिस अभी है जो कि यहाँ पे बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जनगणना कोषांग की तरफ से है जो कि जारी किया गया है। इसका है जो कि यहाँ पे जो जनगणना होने वाला है इसका नाम रखा गया है भारत की जनगणना 2027। यहाँ पे देखेंगे जनगणना से जन कल्याण। यहाँ पे आपको बताया गया है कि भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा 23 जनवरी 2026 को सेंसस एक्ट 1948 की धारा 8(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण के दौरान प्रगणक द्वारा इन 33 प्रश्नों को सभी व्यक्तियों से पूछने एवं डिजिटल माध्यम से ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है और 33 प्रश्न आपको है जो कि यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको अभी हम बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। देखेंगे आप लोगों को इस प्रकार से जो कि यहाँ पे टोटल 33 प्रश्न आपको है जो कि पूछे जाएँगे। चलिए एक-एक करके जान लेते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न आपको जो भी यहाँ पे सरकार के द्वारा आदमी आएँगे जनगणना के लिए तो उनको है जो कि यहाँ पे आपको कौन-कौन से 33 प्रश्न है जो कि आपको बताना होगा, यही 33 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है घर के संबंध में। तो घर के संबंध में आपसे पूछा जाएगा कि मकान संख्या आपका क्या है? तो आपको यह बताना होगा। उसके बाद जनगणना मकान संख्या क्या है? तो वो आपको बताना होगा। घर किस फर्श का है? यानी कि जो आपका नीचे फर्श है, वो आप लोग टाइल्स लगाए हो, मार्बल लगाए हो या जो आप पक्का है या ऐसे ही मट्टी का है, तो वो आपको बताना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया घर का दीवार का सामग्री किस प्रकार से है? यानी कि आप प्लास्टर कराए हुए हैं, पुट्टी करवाए हुए, ये सब आपको जानकारी आपको बताना होगा। उसके बाद आप लोगों का घर का छत की सामग्री किस प्रकार का बना हुआ है, ये बताना होगा। जैसे कि टीन हो गया, करकट हो गया या आप लोगों का पक्का है जो कि यहाँ पे कंक्रीट का जो कि ढलाई किया हुआ, वो आपको बताना होगा। उसके बाद आपका जो कि घर का उपयोग किस किस कारण से आप लोग करते हो, वो आपको जानकारी बताना होगा। घर की स्थिति कैसा है, यानी कि आपका पक्का मकान है या आप लोगों का घास-फूस का मकान है या आप लोगों का ल लकड़ी का मकान है, इस प्रकार से आपको जो कि यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद ये हो गया घर के संबंध में। अब आपको जो कि परिवार के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि घर की संख्या परिवार की संख्या कितनी है? जैसे कि मान लीजिए कि 10 है, 8 है, 5 है, वो बताना होगा। घर में कितने जन रहते हैं अभी? तो वो आपको बताना होगा अभी कितने जन रहते हैं, जैसे कि 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, वो आपको बताना होगा। उसके बाद घर के मुखिया का नाम क्या है? तो आपको यहाँ पे बताना होगा। घर के मुखिया का लिंग क्या है? यानी कि मेल है, फीमेल है, वो बताना होगा। उसके बाद आपका परिवार के मुखिया की जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य कैटेगरी से आते हैं, तो आपको वो बताना होगा कैटेगरी। उसके बाद आपका घर स्वयं के नाम पे है या किराया पे आप लोग रहते हैं, वो बताना होगा। उसके बाद घर में कितने कमरे हैं, जैसे कि 5 है कमरे, 6 कमरे हैं, जो भी जितने आपके कमरे हैं मतलब रूम है, वो आपको बताना होगा। घर में कितने लोग विवाहित परिवार है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आपका भाई है, विवाहित है या 2 भाई है, तो 2 भाई में 1 भाई विवाहित है या दोनों भाई विवाहित, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद आपको ये परिवार के संबंध में ये प्रश्न हो गया। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा यहाँ पे जल, स्वच्छता एवं ऊर्जा संबंधी आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे कि आपका पेयजल का स्रोत क्या है? जैसे कि आप हैंडपंप लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है या सरकार के द्वारा जो नल जल योजना के तहत आपको पानी आता है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। पेयजल की उपलब्धता है या नहीं है, वो आपको बताना होगा।
उसके बाद आपका प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, जैसे कि सोलर लाइट लगाए हुए हैं या किसी और माध्यम से आपका है जो कि यहाँ पे प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, जैसे कि बिजली बिजली आप लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए, वो बताना होगा। शौचालय की सुलभता है या नहीं है, यानी कि आपका है जो कि घर में शौचालय की सुलभता है या बाहर में जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार का शौचालय है, अगर है तो शौचालय किस प्रकार का, वो आपको बताना होगा। उसके बाद गंदे पानी का निकास किस प्रकार से होता है, वो आपको बताना होगा। अगर आपके घर में है जो कि स्नान गृह की उपलब्धता है, यानी कि बाथरूम है, तो आप लोगों को बताना होगा कि मेरे घर में बाथरूम है। अगर नहीं है तो नहीं, आपको वहाँ लिखवाना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि रसोई घर की उपलब्धता है, यानी कि आपका किचन है घर में उपलब्ध, तो आपको बताना होगा। और आप लोगों को घर में एलपीजी है या पीएनजी कोई कनेक्शन है, तो आपको बताना होगा। जैसे कि घर में गैस कनेक्शन है तो आपको बताना होगा। खाना पकाने का मुख्य साधन क्या है, यानी कि आपको किस प्रकार से खाना बनाते हो, गैस पर बनाते हो, इलेक्ट्रिक चूल्हा पर बनाते हो, या और भी जो आप लोग हैं जो कि यहाँ पे यूज करते हो, वो आपको बताना होगा। उसके बाद आपको परिवार के खाने का मुख्य अनाज क्या है, जैसे कि कौन सा ज़्यादा आप लोग अनाज खाते हो, चावल खाते हो या गेहूँ ज़्यादा खाते हो, वो आपको बताना होगा। उसके बाद आपका है घरेलू उपकरण की उपलब्धता यहाँ पे बताना होगा। जैसे कि आपके घर में रेडियो है तो आपको बताना होगा कि हाँ रेडियो है, अगर नहीं है तो नहीं है, मेरे पास नहीं रेडियो है। उससे बाद आपसे पूछा जाए कि घर में टेलीविज़न है, यानी कि कोई टीवी है, तो आपको बताना होगा। अगर घर में टीवी है तो बताना होगा, नहीं है तो नहीं बोलना। आप लोग बोलिएगा कि नहीं है टीवी मेरे पास कोई भी। उसके बाद इंटरनेट की सुविधा है, आपके घर में इंटरनेट की सुविधा है तो आपको बताना होगा, जैसे कि वाईफाई लगा हुआ है या ऐसा मतलब आपको वाईफाई लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वो आपको बताना है। इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर आपके घर में है या नहीं, वो आपको बताना होगा। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन आपके घर में है या नहीं है, वो आपको बताना होगा। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, ये आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके घर में साइकिल है या स्कूटर है या मोटरसाइकिल है या मोपेड है, तो आपको हाँ है, यह है तो आपको बता देना होगा कि हाँ मेरे घर में है। उसके बाद आपके घर में कार, जीप, वैन कोई है तो वो आपको बता देना होगा, अगर नहीं है तो नहीं बोलिएगा कि नहीं है मेरे घर में। आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर लिया जाएगा, जो भी आप लोगों को कोई भी घर के सदस्य का मोबाइल नंबर आपको दे देना होगा। यह केवल जनगणना संबंधी सूचना है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि अब आप लोगों को, जैसे कि भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग डेट निर्धारित किया गया, जैसे कि दिल्ली में अलग डेट में निर्धारित किया गया, यूपी में अलग है। मतलब कि भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग डेट रखा गया है। तो वैसे ही बिहार की बात करें कि बिहार में इसका कब से शुरुआत होगा, तो बिहार में देखेंगे यहाँ पे बताया गया है, उपयुक्त 33 प्रश्नों का सही उत्तर है जो कि यहाँ पे देना अनिवार्य है। यह धारा बताया गया है, सेंसस एक्ट 1948 की धारा 8 में है जो कि अनिवार्य है। उसके बाद उक्त 33 प्रश्नों का उत्तर स्वगणना में दिनांक 17/4/2026 से 1/5/2026 तक वेब पोर्टल, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से इसको है जो कि जनगणना करवाना चाहते हो, तो इसका वेबसाइट दिया गया है, आप खुद से भी कर सकते हो। आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल है, तो आप खुद से जो कि इसकी गणना कर सकते हो, या आप चाहते हो कि मेरे द्वारा इसका है जो कि एक डिटेल वीडियो बना दें कि किस प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से गणना करना है, तो आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा बहुत सारे लोगों का, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा कि कैसे आपको ऑनलाइन के माध्यम से इस पोर्टल के माध्यम से जनगणना करवाना है। तो इस माध्यम से जो कि देखेंगे 17/4/2026 से 1/5/2026 तक है जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आपका समय दिया गया है, स्वयं दिया जा सकेगा। अगर आप स्वयं नहीं करना चाहते हो ऑनलाइन के माध्यम से, आपके पास कोई सुविधा नहीं है, तो आप लोगों को देखेंगे उक्त 33 प्रश्नों को प्रगणक प्रत्येक मकान में जा जाकर, यानी कि देखिए सरकार के द्वारा जो कर्मी है जो कि नियुक्त किए जाएँगे, वो आपके घर-घर आएँगे और आपके घर में देखेंगे कब से आएँगे, उसका डेट है जो कि यहाँ पे ऑफ़लाइन के माध्यम से 2/5/2026 से 31/5/2026 तक है जो कि रखा गया है। तो आपके घर में इस डेट के बीच में आपके घर में आएँगे सरकार के द्वारा जो कर्मी नियुक्त किए गए हैं जनगणना के लिए, और आपसे आएँगे तो यहाँ पे 33 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे, जो कि मैंने आपको ऊपर में 33 प्रश्नों का जो कि आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पे आप लोगों को उन सभी को बता देना होगा। तो इसी प्रकार से है जो कि आप लोगों को जो कि जनगणना में शामिल हो जाना होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का जो भी अपडेट होगा वो आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।